नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एकलव्य कोचिंग सेंटर बैल भिवानी हरियाणा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए एक बुक लेके आया हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बुक दिखाऊंगा। पहले इस बुक को अच्छे से देख लो। ये बुक है एकलव्य पब्लिकेशन की है। इस बुक का नाम है हरियाणा का जिलेवार अध्ययन व अन्य महत्वपूर्ण घटना चक्कर। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है इस बुक का। ये बुक पूर्णतः त्रुटि रहित है। इस बुक की क्या खास बात है, इसमें देखो राज्य की 20वीं पशु गणना है। इस बुक का यानी 5th वॉल्यूम में 5वां एडिशन है। पहले मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूँ। देखो, पहले अच्छे से इसका जो मेन पेज है वो देखो। ये इस बुक का जो है पिछला पेज है। अब आप सभी मुझसे ये कहोगे कि सर ये बुक क्यों खरीदे, इस बुक में ऐसी क्या खास बात है। तो मैं एक बार आपको इस बुक के बारे में बताऊंगा कि आप यही बुक क्यों खरीदो, इस बुक में क्या खास बात है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इस बुक की विषय सूची दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप इस बुक की विषय सूची देखो। ये मेरे पास इस बुक की विषय सूची है। इस बुक में यानी देखो, सबसे पहले है 20वीं राज्य पशु जो गणना है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें देखो 14वीं विधानसभा है, ये बिल्कुल अपडेट है। तो इसमें राज्य की प्रमुख हवेलियाँ हैं, इसमें स्वांग है, लोक नृत्यों का कंसेप्ट है, फिल्मों का कंसेप्ट है, वो बिल्कुल नया है। इसमें देखो वन्य जीव अभ्यारण्य व प्रजनन केंद्र का कंसेप्ट है, ये भी आपको बिल्कुल नया मिलेगा। पंचायती राज है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो बिल्कुल अपडेट है। इसमें महाभारत से संबंधित इस बुक में प्रश्न भी हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, इसमें भगवत गीता है। इसके अलावा इस बुक में यानी ये देखो सारी की सारी 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसमें व्यक्ति परिचय हैं। इस बुक में राज्य के प्रमुख महोत्सव व मेले हैं। इसमें राज्य भाजपा के अब तक के जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं वो हैं। इसमें कोविड व हरियाणा है। इसमें अपने संदेह व डाउट को कैसे दूर करें वो है। इसमें हरियाणा पंजाब पुलिस बल, भारतीय दंड संहिता तथा हरियाणा सशस्त्र जो पुलिस बल है उसके बारे में भी बताया गया है। इसमें विभागों के अध्यक्ष हैं। यानी इस बुक में टोटल 282 पेज हैं। तो मैं इस बुक की क्या क्या खास बात है यानी उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें देखो, ये राज्य की 20वीं पशु जनगणना है। ये कब प्रारंभ हुई थी, ये इसके बारे में बता रखा है कि ये 27 जनवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। अभी कोरोना में इसके अंतिम जो है रिजल्ट हैं वो आए हैं। इसमें ये बता रखा है कि राज्य की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है, राज्य में कुल पशुओं की संख्या कितनी है, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है वो हिसार है, ये बता रखा है। पहले जो भैंस थी वो भिवानी में थी पिछली पशु जनगणना के अनुसार। अब जो भैंस हैं 20वीं पशु जनगणना में वो हिसार में हो गई हैं। इसके अलावा यानी कम भैंसें कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा जो भेड़ हैं वो कहाँ हैं, कम भेड़ें हैं वो कहाँ हैं। जैसे सबसे कम भेड़ें हैं वो गुरुग्राम जिले में पाई जाती हैं। पहले बकरियों की संख्या वाला जिला भिवानी था, अब कौन सा हो गया है, सिरसा हो गया है। और ये भी बताया गया है कि पहली बार पशु जनगणना में यानी जो पहले पशु जनगणना थी वो राजस्व विभाग के द्वारा की जाती थी। अब की बार जो पहली बार पशु जनगणना है वो यानी डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा की गई है। पर पहली बार बिल्लियों को भी गिना गया है। इसमें सबसे ज़्यादा खरगोश कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कुत्ते कहाँ पाए जाते हैं। जैसे जो घोड़ों का कंसेप्ट है, राज्य में पहले घोड़े हैं वो पिछली पशु जनगणना में यानी सबसे ज़्यादा घोड़े हैं वो गुरुग्राम में पाए जाते ना। पिछली पशु जनगणना में सबसे ज़्यादा घोड़े वो अम्बाड़ा में पाए जाते थे, अब की बार कहाँ पाए जाते हैं, गुरुग्राम में पाए जाते हैं। गधों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा पहले भिवानी में थी, इस पशु जनगणना के अनुसार कहाँ हुई है, गुरुग्राम में हो गई है। इसमें ये भी बता रखा है कि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है और इसके अलावा यानी प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, 1115 ग्राम है। तो ये सब चीज़ें इसमें पूरी देखो, जो अंतिम सारांश दिया गया है पशु जनगणना में कि सबसे ज़्यादा वह कम कहाँ है। इसके अलावा इसमें देखो हरियाणा विधानसभा का कंसेप्ट है पूरा। इसमें ये बताया गया है कि 7वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा 6 बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। 6 के मुख्यमंत्री कौन से हैं, 14वीं विधानसभा है। सारा का सारा अपडेट है। इसमें बड़ौदा जो अभी हाल में उपचुनाव हुआ है, इंदुराज नरवाड़ जो जीते हैं वो भी है। इसमें विधानसभा की कमेटियों के अध्यक्ष हैं। इसमें मुख्यमंत्री का कंसेप्ट है। इसके अलावा इसमें लोकसभा का ये टॉपिक है, ये बिल्कुल नया है। ये बता रखा है कि 1966 में लोकसभा की सीटें कितनी थी, 1967 में यानी कितनी कर दी गई हैं। जो पहले 1966 में 7 थी वो बढ़ाकर 1967 में 9 कर दी गई। फिर परिसमन के बाद 1970 में जो 10 की गई हैं। लोकसभा में कितनी महिलाएं
यानी सांसद बनी 6 महिलाओं की संख्या बता रखी है। इस बुक में सबसे ज़्यादा आरक्षित विधानसभाओं वाला लोकसभा क्षेत्र बता रखा है। इसमें जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, एकमात्र ऐसी लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है, ये भी बता रखा है। सबसे ज़्यादा बार यानी लगातार 4 बार व कुल 5 बार जो MP राज्य में राव इंद्रजीत सिंह बने उसके बारे में बता रखा है। यानी ये जो टॉपिक है आपको और किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्यपाल का पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का बिल्कुल अपडेट है। जैसे एकमात्र जो युगल दंपति जो इसमें अभी कार्य कर रहे हैं, अर्चना पुरी व प्रीतम पुरी, उसके बारे में बताया गया है। राज्य में कितने यानी ग्राम न्यायालयों की संख्या किस जिले में ज़्यादा है। अभी हरियाणा सरकार ने जो 16 नए पोक्सो कोर्ट गठित किए हैं वो भी जानकारी है। इसमें कुल कोर्ट रूमों की संख्या कितनी है, बार रूम कितने हैं, कैंटीन कितनी है, पुस्तकालय कितने हैं, यानी बिल्कुल डिटेल से इसमें पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में जानकारी दी गई है। इसमें हरियाणा एक परिचय में 1966 में क्या था, वर्तमान में क्या है, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है, जो राज्य में सबसे ज़्यादा पुष्प पाया जाता है ग्लेडियोलस, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें देखो राज्य की हवेलियों का कंसेप्ट नया है और राज्य के कुल जो 44 संरक्षित जो स्थल हैं उनकी इसमें क्या है पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है। जैसे चोर गुम्बद कहाँ पर है, शोभा सरोवर कहाँ है, इसके अलावा विश्वामित्र का टीला कहाँ है, इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा निर्मित कब्रिस्तान है वो कहाँ है, इनको कब कौन से साल सुरक्षित किया गया था, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी निर्माण की इकाई क्या है, जैसे अभी जो 2020 में राज्य सरकार ने कौन कौन से जो संरक्षित स्थल हैं इमारतों को संरक्षित किया है उनकी भी सूची है। 2020 में जो अधिसूचित हुई हैं वो सारी की सारी हैं। जैसे पुरानी कचहरी है, काशीराम सेठ की हवेली है, टोम कॉम्प्लेक्स है, पुरानी तहसील नू मेवात है, ये सारी की सारी कब बनी हैं, इनके निर्माण की इकाई क्या है। इस प्रकार से इसमें यानी लिंगानुपात का कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल नया है इसमें, यानी पिछले महीने तक के क्या हैं लिंगानुपात के आंकड़े आपको मिलेंगे। जैसे अभी 2020 में जो शुरुआती लिंगानुपात वाला गांव है मुंदड़ी कैथल, उसके बारे में भी बताया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ये भी बताया गया है कि अभी जो आरोही स्कूलों की संख्या बढ़ाकर यानी 131 कर दी गई है। कोरोना के ऊपर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कराने वाला दुनिया का पहला बोर्ड कौन सा है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। स्वांग का कंसेप्ट ये भी नया है। इसमें ये बताया गया है कि स्वांग की खोज किसने की थी, देश का प्रथम सांघी कौन है, राज्य का प्रथम सांघी कौन है, राज्य में सांघ की नींव किसने रखी थी, पहली महिला सांघी सरदारी बेगम है, उसके बारे में बताया गया है। कोरवी बोली थानेश्वरी सांघ कला की स्थापना किसने की थी, सांग में रांगणी का पुट डालने का श्रेय किसको जाता है, आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है, हरियाणा में लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से यानी जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्या हैं नए हैं। इसमें वेशभूषा का कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल आपको नया मिलेगा। इसमें ये बाकायदा बताया गया कि बाघ व फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है, मुरैठा क्या है, टोपी का एक प्रकार है इसमें। यानी इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लोकगीतों का प्राचीन लोकगीत आला के बारे में है, इसकी खोज किसने की थी, लोकगीत बाकायदा क्या है इसमें लिखे गए हैं। जैसे हरियाणा की प्रसिद्ध रागनी है, सुख थोड़े दुख घने जगत में भोगे कष्ट सरे रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। इस रागनी के रचयिता जगदीश चंद्र वत्स हैं। ये भी बताया गया ये कौन से गांव के हैं, ये भी बताया गया। एक प्रसिद्ध लोकगीत है जैसे तेरा बीरा गया रियाज रोसे में, तेरे बीरा की मरोड़ मेरे ठोसे में। ये जो लोकगीत है ये किस संवाद के ऊपर आधारित है, नणंद व भाभी के संवाद के ऊपर आधारित है। तो ये सारा बताया गया है। लोक नृत्य में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, जैसे सास तेरा कहराना मानूरी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी, बहू तू क्यों कर देखेगी, संग तेरे ससुर भेजूंगी। तो ये जो लोकगीत है ये किस नृत्य के ऊपर आधारित है, इतना यानी बारीकी से बड़ी अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। इसमें हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी के बारे में जानकारी है। ये जो अभी मानुषी चिल्लर द्वारा अभिनीत प्रथम फिल्म है पृथ्वीराज ये आ रही है। जो राज्य के गोदिका गांव सिरसा में है उसके ऊपर फ्रांस के किस टीवी चैनल ने फिल्म बनाई है। इसके अलावा जी स्टूडियो व सतीश कौशिक की प्रसिद्ध फिल्म है जो छोरियाँ छोरों से कम नहीं, वो भी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचान बनाने वाले फिल्म निर्माता व निर्देशक नकुल देव जो रोहतक के हैं, जिसकी फिल्म द लास्ट मॉक को सिंगापुर में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड दिया गया है, वो भी है। इसमें जो जोधा अकबर फिल्म में किसने अभिनय किया है, हरियाणा के कलाकार वो है। यानी सारी चीज़ें अपडेट है। इसमें हरियाणा में पाए जाने वाली मिट्टियों के प्रकार देखो सारे डिटेल में है। राज्य में कुल कृषि मंडियों की संख्या कितनी है, इसके अलावा सिंचाई की प्राचीन विधि रहट है, कौन से प्रकार हैं, नहरों की संख्या कितनी है, प्रदेश में 1432 ये अपडेट दिया गया है। दक्षिण हरियाणा की जो लाइफ लाइन है आउटदक नहर, सारी नहरों के बारे में, छोटी नहर कौन सी है, बड़ी कौन सी है, अम्बाला डिवीजन की लाइफ लाइन कौन सी है, हरियाणा की लाइफ लाइन कौन सी है। नदियों में देखो सबसे छोटी नदी है जो थापना नदी, इसके बारे में बताया गया है कहाँ से निकलती है। हर नदी के बारे में विस्तार से
जानकारी दी गई है। इसमें 1857 की क्रांति, प्राचीन हरियाणा यानी का जो आज़ादी से पहले हरियाणा, आज़ादी के बाद हरियाणा, इसमें देखो वन्य जीव जो है, इसमें वनों में देखो ये बताया गया है कि फल की जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से गाँव में मौजूद हैं, ये बताया गया है। मांगर के जंगल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये कौन कौन से गाँव के लोग इसको पूजनीय मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे बीड़ शिकारगढ़ में ये भी बताया गया है कि इसमें जो गिब्स प्रजाति के गिद्ध हैं वो यानी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि इसमें गिद्धों की कुल संख्या वर्तमान में 370 है। इसमें खनिज संसाधनों में ये भी बताया गया है कि राज्य की सबसे प्राचीन चूने की खान कौन सी है, अमीरवास भिवानी, तांबे की कौन सी है, क्वार्टस पत्थर की खान कौन सी है, सोना है, तो किस नदी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार से डिटेल से जानकारी दी गई है। सभ्यताओं का है। खेल में देखो ओलंपिक व हरियाणा है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किन किन खिलाड़ियों को मिले हैं, ये है। सारा अर्जुन अवार्ड 2020 में किन को मिला है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है खेलों में प्रथम महिला है। तो ये भी कंसेप्ट बिल्कुल नया है। राज्य के गांवों से संबंधित कंसेप्ट है। प्रथम ई साक्षर गांव जो अभी घोषित हुआ है तलवंडी राणा हिसार माउंट एवरेस्ट का कंसेप्ट है। इसमें यानी अभी जो देखो भाषा दर्शन के मर्मज्ञ वागीश जिनका निधन हुआ है, हिंदी साहित्यकार है जो प्रसिद्ध डॉक्टर नंदलाल मेहता, ये भी हैं। इसमें प्रसिद्ध हरियाणा का नाटक है गधे की बारात, इसका रचयिता कौन है, रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा, ये भी है। महाभारत के दौरान दुर्योधन कुल 3 स्थानों पर छुपा था, उसके बारे में भी जानकारी। ये प्रमुख किले हैं। ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल नया है। ये बताया गया कि कौन से किले में सबसे ऊंचा दरवाजा लगा है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में कौन कौन से किलों के बारे में जानकारी है। कौन से किले में एक खेरी का वृक्ष है जो 75 साल में सिर्फ एक ही बार फल देता है। सोने से भरा मटका कौन से किले में मिला है। तो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी बुकों में नहीं मिलेंगे। महात्मा गांधी वह हरियाणा है। सुभाष चंद्र बोस वह हरियाणा है। ये बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का या आज़ाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ हरियाणवी कौन था। सुभाष चंद्र बोस ने यानी देश छोड़ने से पहले हरियाणा के किस गाँव में अपना आखिरी भाषण दिया था। हरियाणा लोकायुक्त एक्ट है। इसमें देखो परिवहन में अपडेट है। जो 33वां नया स्टेट हाईवे बना है जो नीलाखेड़ी से करसा ढांड मार्ग के ऊपर स्थित है, 28.64 किलोमीटर, वो है। प्लास्टिक के कचरे की सड़क बनी है। हरियाणा में वाहन घनत्व है, वो सब चीज़ है। पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग बनी है हरियाणा में। ऑर्बिटल जो रेल कॉरिडोर परियोजना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। प्रथम महिला है, प्रथम पुरुष है। राज्य का जो प्रमुख उद्योग है, औद्योगिक नीति जो 1 नवंबर 2020 से लागू हुई है वो भी है। इसके अलावा ये जो नई योजनाएं जैसे महाग्राम सीवरेज योजना है जो 15 अगस्त को 2020 को दुष्यंत चौटाला ने सोताई ग्राम फरीदाबाद से लॉन्च किया है, वो है परिवार पहचान पत्र योजना है। संख्यात्मक प्रश्न है। इसमें देखो देसी पहेलियाँ राज्य में क्या कहलाती हैं। बहुत कम बच्चों को ये पता है कि देसी पहेलियों को बुझावतें कहा जाता है। और एक बुझावत मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। देखो पानी में जड़, शिखर में आग, बीच में खड़िया, तेरे 14 गए लोग रहे लाग। तो इस बुझावत का क्या अर्थ है, हुक्का। इस प्रकार से प्राचीन समय में आप सुनते थे हरियाणा में महिलाओं से 2 माँ बेटी चली बाग में जा, 3 नींबू तोड़ के साबत खा। इस बुझावत का क्या अर्थ है, 3 औरतें। तो इस प्रकार से इसमें कंसेप्ट है। एक ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है। राज्य में कौन कौन से अवार्ड हैं, जैसे हरियाणा गौरव पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन था, किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो ऐसे 30-35 के आसपास अवार्ड हैं जो यानी इनका क्षेत्र दिया गया है। पुरस्कार राशि, स्थापना वर्ष है, प्रथम कौन है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखो ये गुरुद्वारे हैं जिसमें मंजी साहिब, कितने गुरुद्वारे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मंजी साहिब होता ही क्या है, ये नहीं पता। इसमें ये बताया गया कि मंजी साहिब एक सिखों की धार्मिक प्रशासनिक इकाई है जिसकी स्थापना गुरु अमरदास ने की थी। इसके नाम से राज्य में कुल कितने गुरुद्वारे हैं ये सारी डिटेल दी गई। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज गुरुद्वारों का कंसेप्ट है। मकबरे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। रियासतों का कंसेप्ट है। ये बताया गया है कि जींद रियासत की राजधानी कौन सी थी, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, दूसरा प्रधानमंत्री कौन था। इसके अलावा हर जिले के बारे में जानकारी है। जैसे ये बताया गया है कि दुल्हन को राज्य में लाख की चूड़ियाँ पहनाकर रसोई की जिम्मेदारी सौंपने की रस्म क्या कहलाती है, लाखने की रस्म। इसके अलावा देखो जो नया दूल्हा दुल्हन होता है जब वो दर्जी को कपड़ा देता है तो वो क्या कहलाता है, इकताई। विवाह के अगले दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है वो क्या कहलाता है, सुहागला पेशारा। तो इस प्रकार से जिलों में भी बहुत सारा कंसेप्ट नया है। बैल का जमीन पर बैठना क्या कहलाता है, बसकना। तो हर जिले के बारे में विस्तार से क्या है जानकारी है। इसके अलावा देखो इसमें सारे के सारे 22 के 22 जिले हैं जो विस्तार से डिटेल में बताए गए हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि रोचक तथ्य भी दिए गए हैं इसमें, जैसे ये है कि राज्य में महिलाओं के नाम पर सर्वाधिक गांव कहाँ हैं, संगीत के नाम पर कहाँ हैं, इस प्रकार से बहुत सारा कंसेप्ट है। व्यक्ति परिचय में ये देखो बिल्कुल अपडेट है, अभी हाल में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वो है बंदा बहादुर सिंह बैरागी है, इसके अलावा छोटू राम है, देवीलाल है, लाला लाजपत राय है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया है। मेलों का कंसेप्ट है, ये सारा डिटेल्स से बताया गया है कि ऊँटों का मेला बड़ा कहाँ पड़ता है, राज्य का मेला कहाँ पड़ता है, मेलों का गाँव किसे कहलाता है, हनुमान जी का मेला कहाँ पड़ता है, होली का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पड़ता है, 8 गाँव का दादा भूमिया का मेला कहाँ पड़ता है, होला मोहल्ला महोत्सव मेला कहाँ पड़ता है, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है, अग्रवाल बड़ियों का मेला कहाँ पड़ता है, यानी सोमवती अमावस्या को पिंडदान के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है, खानों का मेला कहाँ पड़ता है। इस प्रकार से भार्गव समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कमोर संप्रदाय का कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी नया परंपरागत सामान्य ज्ञान है। इसमें देखो राज्य की प्रसिद्ध जो चित्रकला है सांझी चित्रकला, उसके बारे में बताया गया है कि सांझी चित्रकला को कब स्थापित किया जाता है, सांझी को कब ससुराल भेजा जाता है, सांझी के कपड़े बताए गए। देखो मिश्रू जो मोटे ऊनी वस्त्र व शॉल से बने होते हैं, सांझी के ऊपर जो प्रचलित गीत हैं वो है सांझी जो माई है वो दीवारों पर मिट्टी से लेप कर, उसके अलावा किसके चित्र बनाए जाते हैं, सांझी माई के साथ दासी भंभो व घोड़े का, ये है सांझी के ननिहार का या पति का क्या नाम है, चंदा, ये है सांझी को कब ससुराल भेजा जाता है। तो इस प्रकार से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कोविड व हरियाणा का कंसेप्ट है, बिल्कुल नया है, अपने संदेह व डाउट को दूर करो, तो ये कंसेप्ट भी क्या है, नया है। इसके अलावा देखो पंजाब पुलिस बल भारतीय दंड संहिता है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस के पद चिन्ह है, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल है, यानी ये सारा का सारा कंसेप्ट नया है। इसमें सारा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कितनी कापियाँ होती हैं, शराब के नशे में वाहन चलाने पर कौन सी धारा लगती है, तेज़ गति से चलाओगे कौन सी धारा लगती है, अपराध का जो थाने में रजिस्टर होता है वो कौन सा होता है, तो बिना बीमा वाहन चलाने के लिए कौन सी होती है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है। इसमें सामाजिक आर्थिक संकेत रिपोर्ट है 2020 की, जो अभी लेटेस्ट पिछले ही यानी 10-15 दिनों में जारी हुई है। इसके अलावा करंट जीके भी है। लास्ट में मैं आपको बता दूं, देखो जो नए विभागों के अध्यक्ष बने हैं, जैसे अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग का आलोक वर्मा जो अध्यक्ष बना है, राज्य आवास बोर्ड का राजदीप फोगाट बना है, सरस्वती विकास बोर्ड का धुमन किरमच बना है, हरियाणा सरकार के नए मुख्य सचिव बने हैं जो 34 में श्री विजयवर्धन, वो है इसमें अपडेट है। हरियाणा योग परिषद का नया अध्यक्ष है, हरियाणा के नए गृह सचिव बने हैं श्री राजीव अरोड़ा। तो ये आप सभी के लिए बिल्कुल अपडेट है। इससे अपडेट बुक मार्केट में आपको कोई नहीं मिलेगी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ अच्छे से कि देख लो, ये एकलव्य पब्लिकेशन की बुक है, इसके 4 एडिशन इससे पहले आए हैं और इतनी अच्छी बुक है, पढ़ोगे तो इस बुक से आपकी किस्मतें बदल सकती है। इसके अलावा एकलव्य पब्लिकेशन का वार्षिकांक है पूरे साल का जीके, तो ये बुक भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हरियाणा करंट अफेयर वार्षिकांक 2020 है, ये भी खरीदो आप, इसमें पूरा का पूरा करंट है। और एक इसके अलावा एकलव्य पब्लिकेशन की NCERT के ऊपर आधारित बुक है, जिसमें 9th से 12th NCERT का पाठ्यक्रम है, वो भी बुक है। तो यदि ये आप 3 बुकें, आपको इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट से जल्दी इन बुकों को लेने की कोशिश करो। ये तीनों बुकें आपकी किस्मतें बदल सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।